जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आपको जो भी 10,000 और 25,000 प्रोत्साहन राशि मिलने वाला है उसको लेकर काफी मात्रा में आप लोगों की तरफ से प्रश्न प्राप्त हो रहा है। 2022 के लिए प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कब से होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको तैयार रखना है, उसके साथ साथ इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया। और काफी छात्र छात्राओं ने प्रश्न किया कि अविवाहित प्रमाण पत्र जो बनवाना होता है वो किन किन क्लास के लिए बनवाना है और कहाँ से लिंक मिलेगा। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अविवाहित प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना होता है। तो इन जो भी आपका प्रश्न प्राप्त हुआ है कमेंट के माध्यम से उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और जिन भी छात्र छात्राओं का साइकिल पोशाक या किसी भी योजना का पैसा बकाया हो तो उनका पैसा आ चुका है तो अपना पैसा कैसे चेक करेंगे, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो जो इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए उसमें तो देखिए आपको एक छात्रवृत्ति होता है। तो छात्रवृत्ति की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे हैं। तो इंटर उत्तीर्ण सिर्फ अविवाहित लड़कियों को अर्थात कि छात्राओं को 25,000 रुपया मिलेगा और इंटर उत्तीर्ण ही छात्राओं को अविवाहित प्रमाण पत्र बनवाना है। तो क्लियर आपको समझना है, जो अनमैरिड सर्टिफिकेट है वो सिर्फ इंटर उत्तीर्ण जितने भी अविवाहित छात्राएं उन्हीं को बनवाना है। मैट्रिक पास छात्र छात्राओं को अविवाहित प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। रुपया मिलेगा तो इस साल से इंटर उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25,000 और मैट्रिक उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को 10,000 रुपया दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कब से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगा। देखिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होने में लगभग अभी 1 मंथ का समय शेष है। ऐसे पिछले साल देखा गया था तो सितंबर मंथ में ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लिस्ट जारी किया था कि आपका स्कॉलरशिप का लिस्ट की इतने छात्र छात्राओं को इस साल लाभ मिलेगा। तो इस साल भी सितंबर का शुरुआत हो रहा है, तो हो सकता है, लेकिन अभी इसको लेकर कोई डेट नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि सितंबर मंथ में लिस्ट आएगा। लेकिन जो आप लोग का ये प्रश्न था कि ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कब से होगा, तो उसमें अभी काफी समय है, लगभग 1 मंथ पूरा समय है। तब तक आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है जैसे आय, जाति, निवास, ये सभी आप बनवा कर रेडी रख सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रा हैं तो आप अपना अनमैरिड सर्टिफिकेट भी बनवा कर रख सकते हैं ताकि उस समय कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहले स्कॉलरशिप का लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में जितने भी छात्र छात्राओं का नाम होगा वो सभी आवेदन करेंगे। जो का उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप सही से भरते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उसको आप सही वे में वहां पे सबमिट करते हैं, उसका वेरिफिकेशन होता है। अगर सभी जानकारी सही है तो आपके खाते में पैसा आ जाता है। जितने भी छात्र छात्राएं 2022 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या जो 2023 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तो आपको जो भी साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति या किसी भी अन्य योजना का लाभ मिलता है तो उसमें तो काफी विद्यार्थियों का पैसा पहले आ चुका था, लेकिन जिनका भी बकाया है ऐसा बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से भेज दिया गया। तो अगर आपका पैसा किसी भी योजना का बकाया था तो अपने मोबाइल फोन से आप चेक कर सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि कब से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगा। तो आपके पास 2-3 सोर्स है पता करने का। सबसे पहले अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह एक मैसेज आएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा 2021 की जगह पर 2022। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा 2022। तो मैसेज के माध्यम से भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सूचित करता है कि आपके लिए मैट्रिक इंटर जो भी आप उत्तीर्ण किए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत हो चुका है। तो इसी रूप में आपके लिए मैसेज आएगा, सिर्फ यहाँ पे 2021 की जगह पे 22 लिखा रहेगा। और दूसरा तरीका है पता करने का कि जैसे ही डेट आएगा उसकी जानकारी आपको इस चैनल पे या arcareerpoint.com वेबसाइट में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप पता कर सकते हैं। तो तब तक आपको क्या करना है, मैं बोला पूरा 1 मंथ का समय है। पहले आपका लिस्ट आएगा, लिस्ट में नाम होगा तभी आप आवेदन कर पाएंगे। पिछले साल की अगर बात करें तो सितंबर मंथ में जारी कर दिया गया था। इस साल को लेकर अभी कोई भी डेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी नहीं किया है। और सीधे देखिए बिहार का शिक्षा विभाग एनआईसी की मदद से पोर्टल विकसित करता है, सीधे लिस्ट जारी करता है, डेट पहले नहीं आता है। और आपको बस अभी वर्तमान में काम क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है उसको तैयार रखना है। और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए इसमें से किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, जैसे कि इलाहाबाद, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, तो ये नहीं अलाउ है। अर्थात कि इसमें अगर आपका खाता है तो पैसा नहीं आएगा। तो इसमें अगर आपका किसी बैंक में खाता है तो आप दूसरे किसी बैंक में शिफ्ट हो सकते हैं। ये खाता आपको छोड़ देना है, दूसरे किसी जो भी यहाँ पे नाम देख रहे हैं इसके अतिरिक्त किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाकर बिहार के किसी भी ब्रांच में उसे आपको तैयार रखना है, ताकि अकाउंट को जब आपका आवेदन होगा तो उसमें आप जोड़ेंगे तो उसमें पैसा आ जाएगा। नहीं तो इसमें से किसी भी अकाउंट को आप ऐड करेंगे तो उसमें पैसा नहीं आएगा। और काफी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि मेरा इस बैंक में है तो इस बैंक में है खाता, दूसरे बैंक आप लोग नाम कमेंट करते हैं। तो आपको क्लियर समझना है कि यहाँ पे जो लिस्ट देख रहे हैं इसके अतिरिक्त आपका किसी भी बैंक में खाता है और वह आपका ब्रांच बिहार के ही किसी भी जिला में या बिहार राज्य में है तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। आपको साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति का अगर आपका पैसा बकाया उसे चेक करना है, या मेधा शॉर्ट में आपको नाम देखना है, या प्रोत्साहन राशि के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है, अनमैरिड सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, तो इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में सिंपल सा आइए और इस चैनल का नाम ऐसे AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और सबसे ऊपर शो होगा AR कैरियर
career.com, तो ER career.com वेबसाइट पर सिंपल से आपको क्लिक करना है। नहीं आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिंक है बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि 2022 या कक्षा 1 से 12वीं तक का पैसा चेक करें, तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। या नीचे की तरफ थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हर तरह के स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दिया जाएगा, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो भी छात्र 2022 में मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, एनएसपी कट ऑफ लिस्ट जो जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। अगर मान लीजिए आपको मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे लिखा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि 2022, सिंपल से आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप एक एक जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से छात्र छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना रुपया आएगा। यहाँ पे जैसे ही डेट आएगा डेट आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सभी जानकारी दिया गया है, मैट्रिक इंटर किस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, पूरा जानकारी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और इंटर उत्तीर्ण छात्राओं को अविवाहित प्रमाण पत्र जो बनवाना है, तो काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कहाँ पे लिंक है, तो यहाँ पे देखिए अनमैरिड सर्टिफिकेट PDF लिंक, यहाँ पे क्लिक हियर लिखा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने अनमैरिड सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने आपके सामने क्लिक किया तो इस तरह कुछ परमिशन मांगेगा, किसी पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए अनमैरिड सर्टिफिकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह यहीं पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे महत्वपूर्ण लिंक, जैसे ही स्टूडेंट लिस्ट जारी होगा यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से अपना नाम देखेंगे और यहाँ से ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस पोस्ट पे पूरा जानकारी दिया गया, यहाँ से आकर पढ़ के वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाकर तैयार रखना है। ठीक है, इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग समझ ले तो जितने भी छात्र छात्राओं का प्रश्न था कि मैट्रिक इंटर हम पास कर चुके हैं, हमारे लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कब होगा मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण प्रोत्साहन राशि के लिए, लेकर अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं जारी किया गया है। लेकिन पिछले साल हम देखें तो सितंबर मंथ में स्टूडेंट का लिस्ट आ गया था और उसके नेक्स्ट मंथ से आवेदन की शुरुआत हुआ था। पिछले साल के आधार पर भी बात करें तो अभी 1 मंथ पूरा समय है, तब तक आपको सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा पूरी जानकारी के लिए ARcareer.com वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आके यहाँ से आप एक एक जानकारी ले सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जानकारी दिया गया वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाकर तैयार रखना है, क्योंकि अभी आपके पास 1 मंथ पूरा समय तो आप बनवा लेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आपको मेधा शॉर्ट में नाम देखना है, साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा चेक करना है तो भी यहाँ से आकर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सभी छात्र छात्राओं का पैसा भेज दिया गया है, तो यहाँ से आकर चेक कर लीजिएगा। देखिए प्रोत्साहन राशि के लिए प्रमुख डॉक्यूमेंट्स होता है आपका मार्कशीट, तो मार्कशीट आपके पास होगा और उसके अतिरिक्त होता है आपका आय, जाति, निवास और अनमैरिड सर्टिफिकेट। अगर आप इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो यही प्रमुख डॉक्यूमेंट्स है, इसे आप बनवा कर तैयार रखेंगे। आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा, उस समय आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। विशेष जानकारी के लिए यहाँ पे आके सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।